कि हम कहते हैं कि बच्चे पर जरा नजर रखना काली। उसके चाल चलन पर मुझे काफी शक है। आज सुबह वो अपनी गद्दी पर भी आया था। गद्दी पर आया था? क्यों? बिस्कुट, सोने की बिस्कुट बेचने के लिए। तभी मुझे लगा कि आदमी सीधा नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी, उसकी कुंडली तक मैंने नहीं निकाल दी तो मेरा नाम भी कालीराम नहीं। जय बाबा गणेश। अरे प्रधान साहब, क्या खबर? सब सोना गिरा दिया ना? सोना? कैसा सोना? अरे उस बदमाश ने आपको बेवकूफ बनाया, ठग लिया। हाँ। कैसे? 2-1 बिस्किट सिर्फ असली सोने के थे, बाकी सब पीतल के थे। ऊपर से सोने का सिर्फ पानी चढ़ा हुआ था। ये देखिए। हाय 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 हाय, मेरे इतने पैसे पानी में चले गए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भारत! जी सरकार। कौन? कौन? हुजूर, आइए। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। हमें इंफॉर्मेशन मिली है साहू जी कि ये आदमी बॉर्डर क्रॉस करके आया है और इसने आपको सोने के बिस्किट बेचे हैं। इसने? कैसी बातें करते हैं सरकार, ये सरासर झूठ है। ये तिजोरी खोलिए, हमें सर्च करना है। सर्च करना है? हाँ। कीजिए सर्च, आइए, लीजिए तलाशी। देखिए देखिए सरकार। बिस्किट? ये मैदे के बिस्किट आपने इसमें रखे? रखने पड़ते हैं सरकार, चूहों से बचाने के लिए। हमारे गणेश जी का वाहन चूहा है ना, तो गणेश जी से पहले चूहे बिस्कुट खा जाते हैं। देख लिया सरकार, ये अपनी तिजोरी में सोने का बिस्कुट नहीं, मैदे का बिस्कुट रखते हैं। हम कहते हैं आप तो खामखा हमें यहाँ पकड़ के ले आए। हम ऐसा वैसा काम नहीं करते सर। तुम चुप रहो। आप इस आदमी को पहचानते साहू जी? इसे आज तक मैंने इसे नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूं। पहली बार देख रहे हैं? हुजूर, मैं सच्चा सीधा कारोबार करता हूं। चावल, धान, गेहूं, टिम्बर, वो 2 नंबर के धंधे को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हुजूर, बाबा गणेश जी की कसम। देखिए ना सर, देखिए कितने कितने धार्मिक सीधे साधे लोग हैं ये। बात बात पर गणेश जी की कसम खाते हैं। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है सर। खाम खाइए हमको। हम कहते हैं इस बार तो तुम बच गए, फिर कभी मेरी गिरफ्त में आए तो छोड़ूंगा नहीं। चलो। हाँ, अजीब झूठ झमेला है ये तो। बताइए कोई माने है इसका? हाँ। अच्छा साहब जी, हम चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? फट जाएगा कपड़ा, फट जाएगा। छोड़िए छोड़िए ना। मेरे पैसे वापस करो। पैसे? कैसे पैसे? कैसे पैसे? वही जो पीतल तुम सोने के दाम बेच गए थे मेरे पास। वो लेकिन अभी तो आप बड़े साहब से कह रहे थे कि आप ये कारोबार करते नहीं हैं, और अब आप कह रहे हैं कि अच्छा। हो जो चुप खामोश। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को ना। टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। टांग? हाँ, वो तो आप कर सकते हैं साहू जी। पुलिस स्टेशन में आपका कमाल तो देख ही लिया है। वाह, क्या हाथ दिखाया आपने। हाँ, सबके सब आपकी मुट्ठी में बंद है। चलो, जय बाबा गणेश। साला हरामजादा। पुलिस को हवा लग गई है साहू जी, जरा होशियार रहिए। हाँ, होशियार तो रहूंगा, मगर मेरा इतना पैसा बेकार डूब गया। हाय 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 हाय। अरे दीदी, घूमने निकली हो? कौन? फुलवा? हाँ, नहीं ऐसे जरा टॉमी को लेके। तेरी छुट्टी हो गई क्या? हाँ। तो फिर घर चलना, तेरे लिए मिठाई रखी है। अच्छा, चलो। हाँ, चल। फुलवा रानी, तेरे साथ ये दूसरा फूल कौन है रे? तो फुलवा रानी नहीं बताएंगी। है बुधवा जी, तू जानता है ना? अपने बड़े बाबू की लड़की है। अच्छा, बड़े बाबू की लड़की। नमस्कार। कमाल है, इतने दिन मेरी नजर नहीं पड़ी आप पे। मेरा नाम कालीराम है। नाम तो सुना ही होगा आपने। चल कांचा,
फुलवा चल चले यहाँ से। आप जा रही हैं? अच्छा नमस्कार, फिर मिलूंगा आपसे। ए, सामने देख। वो आदमी कौन था फुलवा? वो हरियर साहू का लड़का है, बड़ा ही बदमाश है। छोड़ो उसकी बात। टॉमी को देना। ये लीजिए। अरे टॉमी, टॉमी टॉमी, टॉमी 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 कौन? अरे हम कोई भी सही, और अभी आप गिर जाती तो? हम कहते हैं इतनी गहरी खाई आपको दिखाई नहीं पड़ी? खाए? मुझे तो दिखाई नहीं देता। हो, माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आपने तो मेरी जान बचाई, लेकिन आपको तो मैं पहचानती नहीं। आप मुझे कैसे पहचानेंगे? वैसे मेरा नाम अभिजीत राय है, यहाँ नया नया आया हूँ। यूं समझ लीजिए परदेसी हूँ। अच्छा, फिर तो आपके दो नाम हुए, एक अभिजीत, दूसरा परदेसी। अरे हम कहते हैं कुछ भी समझ लीजिए, जब तक आप मुझे जानते हैं तब तक परदेसी समझना ही ठीक है। लेकिन आपसे एक बात कहूँ? कही ना। इस हाल में आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए। मैं अकेली नहीं थी, नौकर था, लेकिन वो मेरा कुत्ता अचानक भाग गया ना, और उसके पीछे पीछे वो भी चला गया। कैसे निकट्टू आदमी के साथ घूमने निकलते हो दीदी? ये कांचा तो कुत्ता भी नहीं पकड़ सकता। टॉमी उधर भागता तो इधर भागता है। हम कहते हैं कि आप इन्हें दीदी कहती हैं और इस तरह अकेले छोड़ के चली जाती हैं। अकेले कहाँ छोड़ा साहब? ये कुत्ता भाग गया था तो हम भी उसके पीछे भाग गए थे। पर चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मैं इसके साथ चले जाऊंगी, लेकिन आप हमारे बंगले पे आइएगा जरूर। वो सामने हमारा बंगला है साहब। अच्छा, जरूर आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। चल चल। फुलवा, वो साहब कौन थे? पहले तूने कभी देखा उनको? हाँ दीदी, इन बाबू को एक बार बाजार में देखा था। वो काली है ना, उसने अपनी गाड़ी से गोपी कुमार को ठोकर मारी। हाँ? और ऊपर से मारपीट करने लगा। तब ये बाबू आए और आते ही काली की छुट्टी कर दी। तू सच कह रही है? हाँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। काली तो उनके सामने गिरधर दिखता है। बाबू क्या दिखते हैं? ये ऊंचा कद, बड़ी बड़ी आंखें। एक बात कहूँ दीदी? क्या? जब वो तुम्हारे पास खड़े हुए थे तो तुम दोनों की जोड़ी कितनी जच रही थी। चुप, मार खाइए। अच्छा अच्छा, आपको मिस्टर घोष ने भेजा है? चलिए, आपके बहाने मिस्टर घोष ने याद तो किया। वी आर वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। जी हाँ, उन्होंने बताया मुझे आपके अच्छा, बारे में। आपने मुझे बुलाया सर? जी हाँ, आपसे मिलिए। आप है मिस्टर अभिजीत और आप है सुरेश बाबू, हमारे यहाँ के चीफ अकाउंटेंट। हमारे बहुत पुराने दोस्त ने इन्हें यहाँ भेजा है। कुछ दिनों के लिए आप इसी शहर में रहेंगे। अगर कुछ दिक्कत आए तो आप हाथ बटा लीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए सर। आइए मिस्टर अभिजीत। चलिए, गो अहेड। थैंक यू सर। आपको देखकर सचमुच बहुत ताज्जुब होता है। दुख नहीं होता? दुख? क्यों? अंधी हूँ ना, इसलिए। नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी होती है। जिंदगी की इतनी बड़ी नियामत खोने के बाद भी आपने अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं आने दिया। हंसी खुशी सब कुछ अपना लिया, किसी से कोई शिकायत नहीं की। शिकायत करने से जब कोई लाभ ही नहीं है तो उसे मान लेना ही अच्छा है। इसलिए मैं अपने अंधेरी दुनिया में अकेले खुश हूँ। क्या फायदा शिकायत करने से? अरे अभिजीत बाबू, नमस्ते। बैठिए बैठिए। ये है मेरी बेटी रजनी। परिचय हुआ इससे? जी हाँ। बाबा, यही है वो जिन्होंने उस दिन मुझे बचाया था। अच्छा अच्छा, आप नहीं जानते कितना बड़ा उपकार किया है आपने मुझ पर। कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे क्या कह रहे हैं आप? शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। रजनी मेरी इकलौती बेटी है। भगवान ने इसे आंखें नहीं दी। ये सब क्या कह रहे हैं? लगता है आप कुछ खा नहीं रहे हैं। नहीं, इतना सब कुछ तो खाया मैंने। अच्छा, मैं चलूं? इतनी जल्दी? हाँ, जरा जल्दी है आज। अच्छा रजनी जी, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ाऊं। चलिए। समय मिले तो फिर आइएगा। अंधेरी दुनिया में रहती हूँ ना,
कोई आता है तो अच्छा लगता है। जरूर हम। अच्छा नमस्ते। देखिए मणि बाबू, साहू एंड कंपनी के बीच में बहुत गड़बड़ है। मैं नहीं चाहता कि दुर्गा पूजा के उत्सव पर आप लोग उन लोगों से किसी तरह की मदद मांगे। ठीक है सर, जैसे भी होगा हम लोग काम चला लेंगे सर। नहीं नहीं, इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं। मैंने मिस्टर सहाय साहब लोगों के लिए 5,000 रुपया सैंक्शन करवा दिया है। तो कोई कमी नहीं होगी सर, पूजा हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कीजिएगा। जाइए। जय माँ, माँ जय माँ, जगत तारिणी माँ, आशीर्वाद देना माँ। अरे सर, मैं देवी के दर्शन के लिए आया था, आपके दर्शन हो गए, मेरी पूजा सफल हो गई। क्या हाल चाल है साहू जी? सब आपकी कृपा है हुजूर। एक प्रार्थना थी। प्रार्थना? जी हाँ, उस 70,000 का एक बिल अटका हुआ है, उसका पेमेंट करवा देते तो गरीब की रोटी चलती रहती। ये कोई वक्त है पेमेंट की बात करने का? त्योहार का दिन है, खाइए पीजिए मौज कीजिए, दफ्तर की बात दफ्तर में कीजिए। अच्छा हुजूर, मैं दफ्तर में ही मिलूंगा। अच्छा बड़ा बाबू, मैं जाता हूँ। और तो सब ठीक है, अगर कुछ जरूरत पड़े तो देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा बड़े बाबू, मैं दफ्तर में हाजिर होता हूँ। माँ, बिल का पेमेंट करवा दे माँ। नमस्कार। नमस्ते। आप पूजा देखने आए हैं? हाँ, पहली बार देख रहा हूँ। बहुत अच्छा सजा हुआ है। ये सब कुछ मजदूर लोग करते हैं। अभी इनका प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अच्छा, हाँ, देखिएगा, बहुत अच्छे नाचते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए। आओ दीदी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। क्यों रे फुलवा, तुम लोगों का नाच गाना कब शुरू होगा? नाच कैसे होगा दीदी? वो देखो ना, बाबू और मदना दारू पी के दूध पड़े हुए हैं। पी सर, पी और पी। ढोल कौन बजाएगा? अरे वाह, ढोल बजाने वाला नहीं है तो क्या नाच नहीं होगा? ढोल के बिना नाच कैसे जमेगा दीदी? हम कहते हैं हम कोशिश करें। आप? हाँ आप ढोल बजाएंगे? बजा सकेंगे? हाँ, देखिए ना। अरे भैया, जरा ढोल इधर लाना। छोटे सरकार, इसको पी के देखिए, इसमें वो तामा घिसा है। छोटे सरकार, ये लंबू साला बहुत चालू निकला। लड़कियों के बीच में कन्हैया बन के ढोल बजा रहा है। अबे इसे ढोल बजाना बोलते? ये तो मरी खाल पीट रहा, मरी खाल। उस्ताद, तुम बजा के बताओ। दिखा दो। हाँ? रास्ता बना। हट जाओ, ए फुलवा रानी, इस बेसुरे लौंडे के ढोल पे क्या कमर हिला रही है? मैं ढोल बजाता हूँ, तू नाच। ए, ढोल ले आ। अब भी लाया। फुलवा रानी,
अरे इससे कहते अगर ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो आ जाए मुझसे मुकाबला कर ले। क्यों बे, हमको चुनौती देता है? मर्द का बच्चा है तो आजा मैदान में। हाँ आ जाओ कालीराम, हम कहते हैं जरा हम भी तो देखें कितने बड़े मर्द हो तुम। ठीक है, लेकिन इतनी बात का ख्याल रखना, अगर तू हार गया ना, यही ढोल तेरे गले में बांध दूंगा, सारे बाजार में घुमा दूंगा तुझे। हाँ मंजूर है, लेकिन अगर कहीं तू हार गया तो खा कसम कि तू ढोल गले से नहीं उतारेगा और भागेगा नहीं यहाँ से। कसम भैरों की एक बाप की औलाद हूं, यही रुका रहूंगा तेरे लिए। चल। चलो अभी फैसला हो जाएगा किसकी औलाद हो तुम। क्या हुआ? दीदी, कालीराम का ढोल फट गया। कालीराम का ढोल फट गया। अरे तू इतना गर्म क्यों हो रहा है बेटा? ढोल फट गया तो फिर मर जाएगा, लेकिन धंधा डूब गया तो सब चला जाएगा। बड़ी बातें सोच बेटा, और बड़ी बातों के लिए बड़े बाबू को अपनी मुट्ठी में रख। पर्व त्योहार के दिन है, इसी बहाने बड़े बाबू की मुट्ठी गर्म कर दे और उनकी लड़की के लिए साड़ी वाड़ी ले जा। उस लड़की के लिए? अरे वो लड़की तो महापाजी है। इधर हमारा ढोल फट गया, उधर वो दांत निकाल निकाल के क्या हंस रही थी। लड़कियां ऐसी हंसती है बेटा, हंसने दे उसे। इस वक्त सब कुछ बर्दाश्त कर जा और तू अपना फंसा पैसा निकाल ले। गुस्सा थूक दे बेटा, और कल ही सुबह उनके बंगले पर चला जा, समझा? पूजा का दिन अच्छा बीत गया। बीतेगा कैसे नहीं, आपने कालीराम की छुट्टी जो कर दी। जरा धीरे चलिए ना, इतनी जल्दी में क्या है? घर में कोई इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे हमारा कौन इंतजार करेगा, हम कहते हैं हम तो वहां बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ तो फिर भी आप साथ में हैं। अभिजीत बाबू, आपके घर में और कौन कौन है? कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ओह, अरे इतने पंछी। हाँ, सर्दियां शुरू होते ही ये पंछी दूर देश से यहाँ आ जाते हैं, फिर सर्दियां खत्म होते ही वापस चले जाते हैं। रास्ते में इनका प्यार होता है, रास्ते में इनका बसेरा, फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर रास्ते में खो जाते हैं। लेकिन इंसान तो रास्ते में खोना नहीं चाहता रजनी जी, वो चाहता है अपना एक घर बनाना, एक प्यार का आशियाना। जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, उन्हें प्यार का सपना देखना भी एक सपना है।